नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की बेल पर एनसीबी ने फंसाया पेच। आर्यन के खिलाफ जुटाए पुख्ता सबूत। बुधवार को होगी जमानत पर सुनवाई। अवैध वसूली मामले में परमवीर सिंह को क्राइम ब्रांच का चौथा नोटिस। अभी तक लापता है परमवीर, जांच टीम के सामने नहीं हो रहे पेश। राकेश टिकैत का ऐलान। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करें, नहीं तो ऐसे ही जारी रहेगा आंदोलन। देश के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 2 से 18 साल तक के बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन। दी जाएगी कोवैक्सीन डोज। उइगरों पर फिर बेनकाब हुआ चीन। विसल ब्लोअर ने खोले राज। कहा, बिना खाना पानी के जानवरों की तरह कराई जाती है यात्रा। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन की बेल पर फंसे पेच पर। कल यानी बुधवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने बेल पर खेल करने की रणनीति बना ली है। कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट में एनसीबी आर्यन के खिलाफ कई ऐसे सबूत पेश करेगी जिससे उसे बेल मिलना कठिन होगा। एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ काफी सबूतों को इकट्ठा कर लिया है। साथ ही ड्रग्स केस में गिरफ्तार शख्स के मोबाइल फोन में हॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े कई नंबर्स मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर्स फोन में कोड फॉर्म में फीड हैं। मोबाइल चैट से ये बात भी सामने आई है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस ने ड्रग्स डिलीवरी करने का वादा किया था। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एनसीबी सबूत जुटा रही है, उससे तो लग रहा है कि आर्यन को 13 अक्टूबर को भी बेल मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये जो हिंदुस्तान के जो कानून है उसके हिसाब से बेल किसी भी आरोपी का एक अधिकार के रूप में है। अगर क्राइम साल भर से कम का है, सज़ा उसमें या जुर्माना या दोनों उस तरह की चीज़ें होती हैं, जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो अगर बेलेबल है तो उस साधारण से केस में नॉर्मली बेल दे दिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें कई सारे पेंच फंसे हुए हैं। अगर कोई एजेंसी ये कहती है कि इसे अभी बेल नहीं दिया जाए, इसका मतलब ये है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच के दौरान उस शख्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करना होगा, हमें अलग अलग ठिकानों पे लेके जाना होगा। तो उसके लिए ये तमाम एजेंसियां, चाहे पुलिस हो, एनसीबी हो, सीबीआई हो, ये हिरासत में लेना चाहती हैं। अब आर्यन खान का जो मसला है वो संगीन है। वो इसलिए क्योंकि ड्रग्स के साथ उसके दोस्त पकड़े गए हैं, उसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, ये लोग वहाँ पे ड्रग्स के लिए ही वहाँ पे मौजूद थे, इस तरह की बातें उसने कबूल की है। ड्रग्स का वो सेवन करता है पिछले 4 साल से, एनसीबी कह रही कि ये उसका कबूलनामा है। तो एक मसला ये है कि आर्यन खान ने अपने गुनाह को तो कबूल किया है, लेकिन पेच वहाँ पे ये फंसा हुआ है कि इसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, मतलब इसके पास से कोई ड्रग्स नहीं पकड़ा गया। और यही मेन आर्गुमेंट है आर्यन खान के लीगल टीम का, शाहरुख खान के लीगल टीम का। अब कोर्ट के सामने फिर से ये मसला पहुंचा है और इस दौरान दोनों तरफ से जिरह होगी, बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे और उसके बाद जज फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि शाहरुख खान के बेटे को अगर ड्रग्स केस में रियायत मिलती है, बेल मिल जाता है, तो कई सारे लोग हिंदुस्तान में यही कहेंगे कि जिसके पास देश में पैसा है, जिसके पास रसूख है, जिसके लिए इतने सारे मंत्री खड़े हो गए डिफेंड करने के लिए, शाहरुख खान के साथ तो सारे लोग खड़े हो गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जज के सामने होंगी और मुझे लगता है कि जज साहब फिर से वही फैसला लेंगे जो फैसला न्यायोचित होगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लापता परमवीर पर। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह कहां लापता हो गए हैं, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने उनके अलग अलग पतों पर उन्हें नोटिस जारी किया है, साथ ही उन्हें नोटिस ईमेल भी किया गया। बावजूद उसके भी परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। दरअसल मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परमवीर सिंह, सचिन वाजे समेत कई लोगों पर अवैध वसूली का मामला दर्ज है, जिसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। और इसी मामले में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई
से परमवीर सिंह बच रहे हैं और लापता हो गए हैं। डॉक्टर साहब, क्राइम ब्रांच परमवीर सिंह को कई सारे नोटिस जारी कर चुकी है, पर वो लापता हैं। ये कौन सा एक नया खेल की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये मजाक चल रहा है। मजाक किस लिए चल रहा है कि गृह मंत्री आकर के कहते हैं कि भाई वो शायद वो रूस भाग गए हैं, नेपाल के रास्ते भाग गए हैं। इतने दिन हो गए हैं और इस सरकार को मालूम ही नहीं है कि उनका डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स, माने इतनी बड़ी अधिकारी वो लापता हैं, वो गायब हैं। इसके बारे में इन लोगों को कुछ पता ठिकाना ही नहीं है। ये बात पचने वाली नहीं है जी। ये बात कि भाई आपके पूर्व गृह मंत्री कहाँ गायब हैं, अनिल देशमुख भी लापता हैं, उनको डिफेंड किया जा रहा है, परमवीर सिंह भी लापता हैं। और ये सब लोग, मैं बार बार कहता हूँ, ये दुनिया बहुत ही सरल है। एक मामले में बुरा काम करोगे, बुरा नतीजा होगा। ये मंडली वही है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में 1 to 4, 4 to 1 इन लोगों ने किया। ये वही लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद करने के लिए कानून, संविधान, मोरालिटी सबको ताक पे रख दिया था। आज वही सारे लोग कानून से नज़र तो छिपा ही रहे हैं, दुनिया से भी नज़रें छुपा करके गायब हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर पकड़े जाएंगे तो बहुत सारे पुराने राज भी सामने आएंगे। अब परमवीर सिंह या फिर अनिल देशमुख ये गायब हैं या गायब करा दिए गए हैं, इसको समझना बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर परमवीर सिंह मिलते हैं, क्राइम ब्रांच को नोटिस आप छापो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसे गिरफ्तार करते हो, वो कई सारे राज खोलेगा। अनिल देशमुख गिरफ्तार होगा, कई सारे राज खोलेगा, और ये राज खुलते ही ये सरकार भी चली जाएगी जी। और इसलिए ये सारा तमाशा चल रहा है, एक मजाक चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब बात टिकैत की नई बयानबाजी पर। कृषि कानून पर आंदोलन छोड़कर अब राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत कर रहे हैं। अब टिकैत ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग उठा दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी के बिना ये जांच सही से नहीं हो पाएगी। साथ ही टिकैत ने कहा कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी एक रेड कार्पेट गिरफ्तारी है। अगर मंत्री को तुरंत नहीं हटाया जाता है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, जिनके नाम पर एफआईआर हुई थी वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर राकेश टिकैत ये कौन सी नई चाल खेलने में लगे हुए हैं? राकेश टिकैत अपने दामन को साफ करने में जुटे हुए हैं। राकेश टिकैत इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उसको मंत्री पद से हटा दिया जाए, और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो रेड कारपेट है, ब्ला ब्ला। ये इसलिए राकेश टिकैत ये बयान दे रहे हैं क्योंकि जब हादसा हुआ, हादसे के ठीक 24 घंटे बाद ये वहाँ यूपी पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजी हैं उनके साथ, प्रशांत कुमार के साथ ये नज़र आए। अब एडीजी के साथ नज़र आने का मतलब ये है कि ज़रूर सरकार और टिकैत के बीच कोई बातचीत हुई होगी। और जैसे ही इन्होंने कह दिया कि भाई अब मसला को शांत किया जाए, तो जिस समय लाशें पड़ी हुई थी, जब किसान आंदोलित थे, तब तो राकेश टिकैत एडीजी के साथ बैठ कर के इन्होंने आंदोलन को हटा दिया। इससे हुआ ये कि किसान नेताओं के बीच ये शक पैदा हो गया कि कहीं राकेश टिकैत अपना पुराना काम तो नहीं कर गए, कि भाई आपने कुछ अंडरहैंड डीलिंग कर ली हो और आंदोलन को ख़त्म करवा दिया हो। क्योंकि अगर उस समय आंदोलन खत्म नहीं होता तो ये पूरे देश में फैलता। लेकिन ये तो खुद उस समय कह रहे थे कि भाई अब हो गया, अब इसको ख़त्म किया जाए, पता लगा हमारी मांग पूरी हो गई। अब जब मांग पूरी हो गई तो फिर से आप मांग पूरी करने के लिए इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मतलब बिल्कुल साफ है, वो अपनी साख किसानों के बीच, किसान आंदोलन के बीच और किसान संगठनों के बीच और किसान नेताओं के बीच मेंटेन करना चाहते हैं, उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दरअसल ये पूरा मसला राकेश टिकैत का नहीं है, ये पूरा मसला राजनीति का है। चुनाव होने वाले हैं, सारे विपक्षी दल लखीमपुर खीरी को एक मोहरा बना करके योगी सरकार के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और इसलिए ये सारे बयान इस तरह से दिए जा रहे हैं। जी।
अब देश के लिए एक अच्छी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। दरअसल भारत बायोटेक भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल किया था। दिल्ली के एम्स में इसका ट्रायल हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने रिपोर्ट सबमिट की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट के आधार पर इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर साहब, ये भारत के लिए काफी राहत भरी खुशखबरी है कि अब बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकेगी। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर ऐसी है कि जिससे हिंदुस्तान पूरी तरीके से कोरोना के कहर से मुक्त हो जाएगा। जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि भाई थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन आपने देखा किस हिसाब से मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन के जो स्पीड है उसको मेंटेन रखा, बनाए रखा, और आज वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो टारगेट दिया गया था कि दिसंबर तक सारे एडल्ट्स को वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो वो काम मुझे लग रहा है कि समय से पहले ही मोदी सरकार इसको करने में सफल हो जाएगी। और ये खबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएंगे तब तक ये मालूम चलेगा कि हमारे बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो रहा है। मतलब ये स्कूल भी खुल जाएंगे, प्लेग्राउंड्स भी खुल जाएंगे, और ये जो डर का वातावरण बना हुआ था देश के अंदर में, उससे हम निजात पा लेंगे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट। हिंदुस्तान के उन वैज्ञानिकों को सलाम जिन लोगों ने हिंदुस्तान को इतनी बड़ी संकट से निकाला, और इस सरकार की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से इन लोगों ने वैक्सीनेशन कैसे गांव-गांव तक पहुंचे, लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, उसके लिए जो जद्दोजहद, जिस तरह की प्लानिंग और जिस तरह से ज़मीन पे इस पे कार्रवाई हुई है, वो हिंदुस्तान को बचाने वाली कार्रवाई है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चीन के बेनकाब चेहरे पर। चीन में उइगर मुसलमानों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक चीनी विसल ब्लोअर ने बताया है कि वहां सैकड़ों उइगर मुसलमानों को भीड़ भाड़ वाली जेल की ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही उइगर लोगों को शिनजियांग प्रांत के री एजुकेशन सेंटर्स में टॉर्चर किया जाता है, उन्हें हथकड़ियां बांधी जाती हैं। डॉक्टर साहब, चीन क्यों उइगर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और उन पर इतना अत्याचार कर रहा है? देखिए, वामपंथी जहाँ होते हैं वहाँ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होना लाजमी है। ये सिर्फ अकेला हिंदुस्तान है जहाँ ये मीम भीम का तमाशा चलता है। कोई भी मुस्लिम लीडर, कोई भी उलेमा, कोई भी मौलवी मौलाना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो चीन के खिलाफ एक आंदोलन कर दे। बर्मा में रोहिंग्या के खिलाफ कुछ होता है, ये बॉम्बे में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, लेकिन चीन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? ये सब चीन पैसे से चलने वाले उसके दलाल हैं। ये तमाशा जो देश के अंदर में होता है उसको भी समझना ज़रूरी है। लेकिन आपने एक अलग कहानी बताई कि एक चीनी विसल ब्लोअर, मतलब ये कि जो उइगर मुस्लिम के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वहाँ चीन के अंदर, उसको अंजाम, उसको खुलासा करने वाला कोई यूरोपियन नहीं बल्कि एक चीनी नागरिक है। और उसने बताया कि किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। कहाँ टॉर्चर किया जाता है? तो री एजुकेशन सेंटर्स में। ये री एजुकेशन सेंटर है क्या? री एजुकेशन सेंटर दरअसल जेल है, जहाँ मुस्लिम युवाओं को पकड़ पकड़ के अंदर बंद किया जाता है, मौलवियों को बंद किया जाता है, मौलानाओं को बंद किया जाता है, और वो तमाम चीज़ें उनसे करवाई जाती हैं जो इस्लाम में पाबंदी है। जैसे पोर्क खाना, वो बिल्कुल मनाही है, वहाँ पोर्क सर्व किया जाता है, वहाँ पे नाचना, डांस करना, सारा कुछ। वो ये लोग इवन रमजान मनाने नहीं देते, डांस करवाते हैं। वो तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। वो इसलिए दी जाती हैं कि चीन जो वामपंथी होते हैं उनकी स्टेट पॉलिसी होती है कि ये लोग एथिस्ट होते हैं, धर्म को नहीं मानने वाले हैं, और जो कोई भी धर्म को मानता है उसके खिलाफ ये अत्याचार करते हैं। और दूसरा एंगल ये है कि चीन बार बार इस बात को कहता है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं, जो उइगर जो मुस्लिम्स हैं, वो दरअसल आतंकवाद में लिप्त हैं, इसलिए इतनी कार्रवाई होती है। अब देखिए, दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज़ का अपने आप को रहनुमा बताने वाला पाकिस्तान चीन के घुटनों के आगे जो है वो घुटना टेके हुए, चीन के पैरों के आगे। और जब उइगर मुस्लिम के खिलाफ इमरान खान से कोई सवाल पूछा जाता है कि भाई चीन में यातनाएं हो रही हैं, वहाँ कश्मीर के बारे में तो आप उठाते हो कि ह्यूमन राइट्स अवहेलना हो रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तान अत्याचार कर रहा है, लेकिन चीन के मामले में क्यों आप चुप हो जाते हो?
तो ये इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ऐसे ये अनसुना कर देते हैं जैसे विगर मुस्लिम दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।